आज तक आप रोज तैयार होते थे, स्नान ध्यान करके, कपड़े पहन करके निकलते थे, क्योंकि आपके चित्त में स्थिति होती, मुझे दफ्तर जाना है, मुझे दुकान पर जाना है, मुझे वहां जाना है। लेकिन जब आप वैष्णव धर्मावलंबी हो जाते हैं तो आप तैयार होते हैं, सबसे पहला आपका भाव, घर से बाहर बाद में निकलेंगे, पहले तिलक स्वरूप होना चाहिए। हम बिना स्वरूप के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त में परम धर्म स्थापित हो चुका। परम धार्मिक व्यक्ति अपनी जीवन की हर क्रिया में यह विचार करके चलता है कि ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं और मैं उनके अनुकूल लगूं, उनके अनुकूल बनूं। यह तिलक धारण इसलिए नहीं कराया गया कि आप देखें, यह तिलक धारण इसलिए किया गया कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है और ठाकुर जी उसी को देखते हैं जो उनका है। तो तिलक धारण करने से ठाकुर जी को प्रमाण हो जाता है, ये मेरो है, याकू मोह देखनो है। जैसे अब तो होता होगा सीकर में, यहां थोड़े ग्रामीण क्षेत्र में खूब सारी गैया जब जाती हैं चरने, गांव की सबरी गैया चली जाती हैं, तो जिनकी गैया होती हैं वो अपने अपने चिन्ह बना लेते हैं कि ये हमारी गैया है, हमारी गैया का चिन्ह है। या फिर कभी आपने रोड पर देखा हो जो चरवाह होते हैं, भेड़ चराने जाते हैं, खूब सारी भेड़ होती हैं, सब उन्हीं की थोड़ी होती हैं, किसी किसी की होती हैं, तो वो सब अपने चिन्ह बना देते हैं। किसी पे मेहंदी का चिन्ह बना होता है, किसी पे कुछ चिन्ह होता है। जब वो चरा के लौट के आते हैं तो उनका मालिक पहचान जाता है हमारी कौन सी है। ठीक वैसे ही हम आप सब लोग इस संसार में भटकवे आए हैं, लेकिन बीच बीच में हमारे जो स्वामी हैं वो दृष्टि डाल करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो जिसके सिर पर तिलक नहीं दिखता, ठाकुर जी कहते हैं ये तो कोई और को होगा, लेकिन जैसे ही उर्द पुंड दिखता, ठाकुर जी ओ हो जेरो मेरो, ये डोलो अभी सीकर में है, अभी रेवासा में बैठो है, अभी वहां जा रहा हो, ये मेरो है। ये भावना चित्त में ठाकुर जी के। तो ये तिलक आपके लिए नहीं है भाई। आईडी कार्ड पहन के बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं कि कहीं हम खो गए तो पता तो रहेगा कि इनका घर कौन सा है, कौन से सेक्शन में है, इनके माता पिता का नंबर क्या है, आदि आदि। ये आईडी कार्ड है। कभी अगर संसार में भटक गए तो ठाकुर जी को ढूंढने में देरी नहीं लगेगी, ठाकुर जी पहचान जाएंगे कि ये है मेरा। कभी गजेंद्र जैसी स्थिति में कहीं हम फंस गए और हम पुकारें और ठाकुर जी यूं कहें कौन पुकार रहे हो भैया, पता नहीं चल रही है, तिलक से ठाकुर जी को पता चल जाएगा कि कहां। अब एक और भाव आता है, जैसे हेलीकॉप्टर आता है ना तो उसके लिए चिन्ह बनाना पड़ता है कि वो वहीं लैंड होता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान होके आएंगे, उसके लिए हेलीपैड तो चाहिए, तो ये हेलीपैड ही है। कहां विराजे ठाकुर जी? ठाकुर जी को एक संकेत मिल जाता है कि इसके चित्त में आना है। इसलिए नित्य तिलक धारण, नित्य तुलसी धारण, नित्य शिखा धारण, और कहां तक कहें भेष भी धारण। सर्वांगीण अंग में किसी अंग पर दृष्टि पड़ जाए तो ठाकुर जी वहीं से पहचान जाए जे मेरो है। ऐसी स्थिति चित्त में आना, इसको परम धर्म कहते हैं कि मेरी दिनचर्या ठाकुर जी के लिए हो। मीराबाई गाती, बहुत सुंदर भाव है। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। सब लोग गाओ। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे,
सदगुरु रीझे, जिन भेषा मेरे सदगुरु रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, ओ कहो छिटकावा के वाला, कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। मीराबाई की स्थिति कैसी है? कोई भगवा वस्त्र पहन करके निकल जाए तो मीराबाई कहती हैं आपने ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं? तो मुख से निकल गया, बोले इससे ठाकुर जी रीझ जाते हैं। तो मीराबाई भी भगवा पहन लेती हैं। और किसी की जटाएं हैं, मीराबाई कहती हैं आप जटा क्यों रखते हैं? बोले इससे ठाकुर जी रीझते हैं। तो मीराबाई भी प्रयास करती हैं हम भी जटा रखें, हम भी मोतियों की तरह अपनी मांग भरें, हम भी कुसुमल साड़ी पहने। केवल और केवल कारण क्या है? जिससे ठाकुर जी रीझें वैसा भेष रखना है, वैसा भाव रखना है। भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई कहती हैं यातन की मैं करूं किंगरी, यातन की मैं करूं, ओ यातन की मैं करूं किंगरी, यातन की मैं करूं, ओ रसना नाम कहूंगे, रसना नाम कहूंगी, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मीरा के
हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो बात ध्यान से सुनिएगा। इधर नहीं देखना, इधर देखो। जब आ जाए महापुरुष तब देखना, तब तक हमको ही देख लो। क्या भाव कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजत कई तवोत्र परमो, परम धर्म के प्रति अग्रसित कराना, नित्य तिलक धारण करने की स्थिति, नित्य संध्योपासन की स्थिति, नित्य कीर्तन की स्थिति, ठाकुर जी की सेवा की स्थिति, ये सब परम धर्म है। अच्छा, धर्म और परम धर्म की थोड़ी सी व्याख्या और कर दें। जहां इंद्रिय सुख हो, जहां इंद्रिय सुख की भावना है, वो सब संसारी भाव हैं। पर जहां इंद्रिय सुख नहीं, अपने प्रियतम के सुख की भावना है, अपने ठाकुर की सुख की भावना है, वो ही परम धर्म है। आप वृंदावन क्यों जा रहे हैं? बोले मां चाट बल्ला बहुत अच्छा मिलता है, लस्सी बहुत बढ़िया मिलती है, पेड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। इस भावना से आप वृंदावन जा रहे हो, तो वृंदावन जाना धर्म तो है, लेकिन वो परम धर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंद्रिय सुख प्रधान है। लेकिन वृंदावन जा रहे हैं, उसके पीछे कामना क्या है? आहा, ठाकुर जी को निहारना है, अपने प्रियतम को देखना है। दरस बिन दुखन लागे नैन, दर्शन के बिना नेत्रों में व्याकुलता हो रही है, पीड़ा हो रही है, और इस भावना से आप दौड़ भाग करके कैसे भी वृंदावन जा रहे हैं। अब ये परम धर्म है। क्यों? यहां पर इंद्रिय सुख प्रधान नहीं है। भैया एक बात और कह दें, ये इंद्रियां तब तक कहलाती हैं जब तक संसारी सुख में इनको आनंद आता है। ये जब ठाकुर जी के सुख में तल्लीन हो जाती हैं, तो ये इंद्रियां नहीं रहती हैं, पंच गुरु हो जाते हैं हमारे। नेत्र भी हमारे गुरु हैं। क्यों? इनकी कृपा से ठाकुर जी दिखते हैं। कान भी हमारे गुरु हैं, इनकी कृपा से ठाकुर जी हमें सुनाई देते हैं। हाथ भी हमारे, श्रीमद् भागवत में कपिल विभूति संवाद में श्री कपिल भगवान कहते हैं, मैया आप जिन इंद्रियों की निंदा कर रही हो, ये इंद्रियां नहीं होती तो मैं कैसे मिलता? सीधी बात, इंद्रियों को संसार सुख से अलग ले जाकर के ठाकुर जी के सुख में पहुंचा देना, ये परम धर्म है, और यही भागवत का विषय है। धनुर्दास जी की कथा आती है, पूज्य महाराज जी से सुनी हमने। धनुर्दास जी की पत्नी इतनी सुंदर थी कि अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेकर के चलते थे, और छत्र लेकर के सीधे नहीं चलते थे, उल्टे चलते थे। आप लोग इधर ही देख रहे हो ना, इधर ही देखना बस। जब आचार्य चरण आ जाएंगे तब नहीं कहूंगा, इसलिए पहले ही कह रहा हूं, मुझे ही देख लो। और जब आ भी जाएं तो दर्शन प्रणाम करें, फिर हमें ही देख लेना। कथा सुनते रहना बस। ये कृपा है हम लोगों के ऊपर। इनके रूप में साक्षात श्री राघव जी ही आ रहे हैं, इनके रूप में साक्षात श्री जानकी जी आ रही हैं। ये आचार्य चरण आकर के हमारे इस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, पंच इंद्रियों नहीं, कुछ और बता रहा था। क्या? हाँ, धनुर्दास जी छत्र लेकर के चलते थे। पत्नी बहुत सुंदर थी, तो छत्र लेकर के भी पीछे नहीं चलते थे, आगे आगे चलते और उल्टे उल्टे चलते, उसको देखते हुए चलते थे। इसी भाव का दर्शन श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने कर लिया, श्री रामानुजाचार्य जी ने कर लिया। सब तो हंसते थे धनुर्दास पे, लेकिन आचार्य चरणों ने मन में विचार किया, इसमें देखने का गुण तो है, पर संसार के प्रति है। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो अपनी दृष्टि गुण से ही ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेगा। अभी इसकी इंद्रियां हैं, अब वह इंद्रियां सदगुरु बना दी जाएं। और आचार्य चरणों ने अपने पास बुलाया धनुर्दास को। धनुर्दास से कहा, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके क्यों चलते हो? तो धनुर्दास बोला, वो है ही इतनी सुंदर, मुझे लगता है सूर्य की किरण कहीं उसकी सुंदरता को ओझल ना कर दे, और मैं उसको देखते हुए चलता हूं, क्योंकि उससे मेरी दृष्टि हटती ही नहीं है। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले, अगर उससे सुंदर हमने किसी और को दिखा दिया तो धनुर्दास कहते हैं, मैं प्रमाणित कह सकता हूं कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा।
बोले चलो हमारे साथ। श्री रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए और जाकर के बोले, ये नम रक्ष जगन्नाथ, इसकी रक्षा करो जगन्नाथ, अपना रूप लखा दीजिए। इसमें दृष्टि गुण तो है पर संसार के प्रति है। और जैसे ही धनुर्दास सामने पहुंचे हैं, श्री रंगनाथ भगवान अपने शेष शैया पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही विराजमान हुए, नील वर्ण नील कांति ठाकुर जी की जैसी प्रकट हुई, कमल जैसे नेत्रों से जैसी तिरछी कटाक्ष से देखने लगे धनुर्दास को, वहीं मोहित हो गए। आचार्य चरण बोले, हे धनुर्दास हैं सुंदर? बोले क्या बताएं, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। अरे किसी के मुख पर आप मोती वार सकते हो, किसी के स्वरूप पर आप सोने चांदी वार सकते हो, पर हमारे आचार्य चरण करते हैं ठाकुर जी के एक रोए पे पूरे जगत को भी वार दिया जाए तो भी कम है, इतने सुंदर हैं। कहने का अभिप्राय, श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? जो इंद्रियां हैं, जो संसारी सुखों में सुख लेती हैं, श्रीमद् भागवत की कथा उन इंद्रियों को ही आचार्य बना देती है। और फिर स्थिति, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सावरे। अद्भुत है। परम धर्म क्या है? इन इंद्रियों से उपयुक्त क्रिया करना यह धर्म हो सकता है, पर इन इंद्रियों से केवल कृष्ण इच्छा रखना यह परम धर्म है। कितनी भी सुंदरताएं दिखा दी जाएं, लेकिन नेत्रों को केवल चाह श्री राधा वल्लभ जी को देखने की है, श्रीनाथ जी को देखने की है। कितनी भी सुंदर भाव सुना दिए जाएं, पर कानों को तो केवल कृष्ण नाम सुनने की इच्छा है। कितने भी बहुव्यंजन सुना दिए जाएं, पर जीव को इच्छा तो केवल ठाकुर जी के अधरामृत को पाने की है। कितने भी स्पर्श करा दिए जाएं, पर त्वचा को तो केवल ठाकुर जी के आलिंगन की इच्छा है। ये परम धर्म है। और ऐसे परम धर्म का निर्माण चित्त में हो जाए, तब समझो कि भागवत जी के आश्रय आपने लिया। बुरा नहीं मानिएगा, कथाएं तो खूब सुनते हैं, पर अब भी जीव का चटोरापन खत्म नहीं हुआ। तो आपने कथा नहीं सुनी, आप धर्म कर रहे हो, परम धर्म नहीं आया है। कथाएं तो खूब सुनी, लेकिन अब भी संसार की किसी विषय वस्तु को देख करके ये लगता है कितनी सुंदर है, तो इसका मतलब भी कथा सुनी नहीं आपने। सामान्य संगीत सुनकर के आपको लगता है हा कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया, लेकिन उस संगीत में कृष्ण नाम नहीं है, तो समझो अभी आपने कथा सुनी नहीं है। संसारी विषय की बहुत प्रशंसा आपके चित्त में प्रकट हो रही है कथा सुनने के बाद भी, तो अभी कथा ने आपको स्वीकार किया नहीं है। भागवत जी का विषय क्या है? चित्त में परम धर्म की उत्पत्ति होना। और परम धर्म क्या है? सर्वांगीण इंद्रियों से केवल और केवल श्री प्रिया प्रियतम को भजना, उन्हीं को निहारना, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना, ऐसी भावना। अच्छा, अब एक बात, ऐसी स्थिति किसकी बन सकती है कि इंद्रियां केवल ठाकुर जी की हो जाएं? ऐसी स्थिति, इतने लोग बैठे हैं कथा में,
इतने लोग लाइव सुन रहे हैं कथा को, पर ऐसी स्थिति की सर्वांगीण इंद्रिय से केवल कृष्ण चाह चित्त में हो, ऐसी स्थिति बनती किसकी है? तब यहां पर दूसरी बात में अधिकारी बताया गया है। परम धर्म का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। किसी की प्रशंसा आपके सामने की जाती है और उसकी प्रशंसा सुनकर के आपके मन में आता है, अरे तुम क्या जानते हो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, उसकी असलियत तो हमको पता है, उसके बारे में तो हम जानते हैं, वो कैसा है, कितने पानी में, हमसे पूछ लो। मतलब आप व्याकुल हो गए, आप उसकी प्रशंसा सुनकर के ईर्ष्या भाव आपके चित्त में प्रकट हो गया, तो इसका मतलब है कि आप परम धर्म को जीवन में नहीं ला पाओगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं। मात्सर्य दोष का मतलब ईर्ष्या ही होती है। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, पूज्य महाराज जी भी हमारे बैठे हैं, पूज्य गोवत्स महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी शायद आपके भी पता नहीं चिंतन में आया कि नहीं, ठाकुर जी ने सब दोषों से युक्त भक्तों को स्वीकार किया, केवल ईर्ष्यालु भक्त को स्वीकार नहीं किया। काम दोष है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। क्रोध दोष है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। लोभ दोष है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। पर मात्सर्य दोष यदि किसी के चित्त में है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ईर्ष्या के भाव से बचो, ईर्ष्या दोष से बचो।